Hello students, welcome back. Today in this lecture we are going to discuss NDA 2018 question paper first chemistry portion. So let us begin with the first question. The first question says that which of the following metal is used in the filament of photoelectric cell which convert light energy into electrical energy? Photoelectric cell, इसमें कौन सा एलिमेंट यूज किया जाता है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए? चार ऑप्शंस दिए गए. फर्स्ट ऑप्शन इज टंगस्टन, सेकंड कॉपर, थर्ड रुबीडियम एंड फोर्थ इज एल्यूमिनियम. तो इसका आंसर आएगा रुबीडियम. रुबीडियम एक एल्कली मेटल होता है और हमने ये पढ़ा था 11th क्लास में कि एल्कली मेटल्स जो होते हैं दे हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी. आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन कैन बी इजीली लॉस्ट. तो आंसर विल बी सी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज which of the following metal is used to transfer heat in a nuclear reactor by making an alloy with sodium? सोडियम के साथ किस मेटल का अलॉय बनाया जाता है और फिर इस अलॉय को यूज किया जाता है हीट ट्रांसफर करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर में? ये क्वेश्चन पूछा गया. क्या क्या ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं. फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है यहां पर पोटेशियम, रुबीडियम, नेक्स्ट सीजियम एंड स्ट्रोंटियम. देखो बच्चों, पोटेशियम जो है इसका अलॉय बनाया जाता है सोडियम के साथ. इस अलॉय को हम NaK अलॉय भी बोलते हैं, सोडियम पोटेशियम अलॉय. और इसको यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर एज अ कूलेंट कह लो या फिर एज अ केमिकल टू ट्रांसफर हीट कह लो. ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कली मेटल हैज लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट? किस एल्कली मेटल का लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है? ये क्वेश्चन मैं आपको 11th क्लास में बता चुका हूं. लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट किस एल्कली मेटल का है इनमें से? ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं? पोटेशियम, सोडियम, रुबीडियम Rb एंड सीजियम. तो आंसर क्या आ जाएगा? सीजियम मेटल जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट हमारे बॉडी टेम्परेचर के आसपास होता है. इसको अगर हम हथेली पे रख लेते हैं तो ये मेल्ट हो जाता है. तो सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है 37. तो इसका लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा इन सभी में से. तो ये आ जाएगा आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which among the following metal in the human body is used to transfer electrical signals by nerve cell? नर्व सेल जो है ये हमारी बॉडी के अंदर इनमें से किस एलिमेंट का यूज करती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसफर करने के लिए? क्या क्या ऑप्शंस दे रखे हैं? लिथियम, सोडियम,
रुबीडियम एंड सीजियम। तो बच्चों सोडियम जो है और पोटेशियम, इनके आयंस यूज होते हैं नर्व सेल में फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो आंसर विल बी सेकेंड, सोडियम। सोडियम मेटल जो है इसके आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन द नर्वस सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये हमने एस ब्लॉक एलिमेंट जब पढ़ा था तब ये क्वेश्चन जो है वो यूजेस में पढ़ा था हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है पॉइजनस नेचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज ड्यू टू, किसके कारण होती है पॉइजनस नेचर? फर्स्ट ऑप्शन, इनसॉल्युबिलिटी इन एयर, सॉरी इनसॉल्युबिलिटी इन वाटर, वाटर में ये इनसॉल्युबल होती है इस वजह से ये पॉइजनस है। सेकेंड, its ability to form complex with Hb, that is hemoglobin. Third, ability to reduce metal oxide, ability to reduce metal oxides, ये थर्ड दे रखा है। एंड फोर्थ पॉइंट, प्रॉपर्टी ऑफ हैविंग वन सिग्मा बॉन्ड। तो ये क्वेश्चन जो है बायो में भी आता है और ये केमिस्ट्री में भी आ जाता है। पॉइजनस नेचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज ड्यू टू इट्स ग्रेटर एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन से 8 टाइम्स ज्यादा बाइंडिंग कैपेसिटी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन के साथ, और इसी वजह से अगर एक बार ब्लड के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कॉम्प्लेक्स बना लेती है तो ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल होता है और इजीली डिसोसिएट नहीं होता। तो ब्लड में से कार्बन मोनोऑक्साइड निकालने के लिए फिर बहुत टाइम लगता है और इससे ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन स्टार्वेशन वाली कंडीशन क्रिएट हो जाती है। तो आंसर आ जाएगा इसका एबिलिटी टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स विद हीमोग्लोबिन, दैट इज सेकेंड ऑप्शन। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं? चारकोल, कोक, फुलरीन एंड कार्बन ब्लैक। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बच्चों फुलरीन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या क्या होते हैं? डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलरीन। सो आंसर विल बी सी, फुलरीन आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। बाकी सभी के अंदर कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं तो उनको हम प्योरेस्ट फॉर्म नहीं कह सकते। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज नॉट ट्रू फॉर ग्रेफाइट? ग्रेफाइट की कौन सी प्रॉपर्टीज सही नहीं है, नॉट करेक्ट? पहला ऑप्शन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन atom is sp3 in graphite. Second, hybridization of carbon is sp2. Third point, electrons are delocalized. Electrons are delocalized. And fourth option is each layer has hexagonal रिंग्स। तो ग्रेफाइट का जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था तब बच्चों ये हमने स्टडी किया था कि हर एक कार्बन एटम जो है वो 3 बॉन्ड बनाता है ग्रेफाइट के अंदर। 3 बॉन्ड बनाएगा तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए? sp2। हर एक कार्बन एटम 3 बॉन्ड बना रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड बचेगा हर एक कार्बन एटम पे, और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? डीलोकलाइज हो सकता है। इसी वजह से ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, और हर एक लेयर जो है वो हेक्सागोनल रिंग्स बनाती है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट क्या हो गया? दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा ए, क्योंकि इसने पूछा था कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। सो आंसर विल बी ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज कार्बन ब्लैक ऑब्टेन्ड? कार्बन ब्लैक जो है वो किस तरीके से ऑब्टेन किया जाता है? तो ये प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन है। गांव के अंदर जो है वो लोग काजल कैसे बनाते हैं?
तो दिए को जलाते हैं और उसके ऊपर जो है वो कोई बर्तन रख देते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे जो ब्लैक सूट इकट्ठी हो जाती है, दैट इज कॉल्ड कार्बन ब्लैक। तो कार्बन ब्लैक जो है उसको हम कैसे बना सकते हैं, इसने ये पूछा। फर्स्ट ऑप्शन इसने दिया बाय हीटिंग वुड एट हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ एयर। वुड को हीट करके, हीटिंग वुड एट हाई टेम्परेचर इन एब्सेंस ऑफ एयर। तो एब्सेंस ऑफ एयर में अगर लकड़ी को गर्म करोगे तो चारकोल बनेगा उससे, ठीक है, कार्बन ब्लैक नहीं बनेगा। सेकंड, बाय हीटिंग कोल एट हाई टेम्परेचर इन एब्सेंस ऑफ एयर। कोयले को गर्म करते हैं एट हाई टेम्परेचर इन एब्सेंस ऑफ एयर, तो कोयले को गर्म करेंगे तो उसमें से वोलेटाइल इंप्योरिटीज जो है वो इवेपोरेट हो जाएंगी, लेकिन इससे भी हमें कार्बन ब्लैक नहीं मिलेगा। थर्ड ऑप्शन दिया बाय बर्निंग हाइड्रोकार्बन इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। तो बर्निंग हाइड्रोकार्बन इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। तो अभी बताया था आपको कि गांव के अंदर लोग क्या करते हैं, दिया जलाते हैं, दिए से बना लेते हैं। तो दिए के अंदर क्या होता है, जो फ्यूल डालते हैं, जो तेल डाला जाता है या घी डाला जाता है, दैट इज अ हाइड्रोकार्बन। और दिए के अंदर जब लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में दिया जलता है तो उसकी फ्लेम का कलर कैसा होता है, येलो कलर होता है, और साथ में बाहर जो सूट निकलता है वो कार्बन ब्लैक बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो आएगा वो सी आंसर रहेगा। एक और ऑप्शन दिया था, हीटिंग कोल एट हाई टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। हीटिंग कोल एट हाई टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो ये तो भाई कोयले को जलाने वाला प्रोसेस बोल रखा है। एयर की प्रेजेंस में अगर उसको हीट करते हो हाई टेम्परेचर पे तो कोयले के अंदर जो है वो कंबशन शुरू हो जाता है। तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा कार्बन ब्लैक बनाने के लिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल दैट शेयर विद 2 फॉर्मूला यूनिट ऑफ कैल्शियम सल्फेट इन पीओपी। तो कैल्शियम सल्फेट पीओपी के अंदर जो होता है CaSO4 इन पीओपी, इसकी अगर 2 फॉर्मूला यूनिट ली जाए, 2 फॉर्मूला यूनिट अगर ले ली जाए तो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे इस 2 फॉर्मूला यूनिट में, वाटर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। तो 2 फॉर्मूला यूनिट का मतलब क्या हो गया, पीओपी के 2 मॉलिक्यूल्स, और 2 मॉलिक्यूल्स में टोटल वाटर कितना आ गया, हाफ प्लस हाफ दैट इज 1। क्या क्या ऑप्शंस दे रखे थे, ऑप्शंस हमें दे रखे हैं 1, 2, 5 एंड 10। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 मॉलिक्यूल विल बी प्रेजेंट इन 2 फॉर्मूला यूनिट्स। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये क्वेश्चन 8th क्लास से आता है। एटमॉस्फेरिक मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज करते हैं, ये आपने 8th क्लास में पढ़ा था। तो आंसर क्या हो जाएगा, बैरोमीटर। तो ऑप्शन दिया गया कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। ऑप्शंस क्या क्या दिए, एमीमीटर, बैरोमीटर, पोटेंशियोमीटर एंड लैक्टोमीटर। तो एमीमीटर, पोटेंशियोमीटर, इसको तो हम करंट मेजर करने के लिए यूज करते हैं, इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज करते हैं, इसको हम लैक्टोज शुगर कितनी है किसी भी फूड प्रोडक्ट के अंदर उसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं। बैरोमीटर इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आंसर विल बी बी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है Which of the following is not true for bleaching powder? ब्लीचिंग पाउडर के लिए कौन सा स्टेटमेंट ठीक नहीं है। सबसे पहले तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये इसका केमिकल नेम होता है। 4 स्टेटमेंट दी और पूछ रहे हैं इनमें से कौन सी सही नहीं है। पहली स्टेटमेंट, यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। सेकेंड स्टेटमेंट, it is used for bleaching wood pulp, used for bleaching wood pulp in paper industry,
तो ये आपको कई बार पहले भी बताया जा चुका है कि ब्लीचिंग पाउडर को यूज़ करते हैं पेपर को रिसाइकिल करने के लिए और इवन पेपर मैन्युफैक्चर करने के लिए, नया पेपर। तो पेपर के अंदर कई सारी इंप्योरिटीज होती हैं जिसकी वजह से उसका कलर जो है वो पेल हो सकता है, डल हो सकता है, डार्क कलर हो सकता है। तो उसका कलर जो है वो रिमूव करने के लिए और उसको व्हाइट कलर देने के लिए हम क्या करते हैं, उसको ब्लीचिंग पाउडर से ट्रीट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर। इट इज यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट फॉर ड्रिंकिंग वाटर। तो ये भी आप पढ़ चुके हो। ब्लीचिंग पाउडर जो है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ये क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो प्रेजेंट होते हैं वाटर में उनको ऑक्सीडाइज कर देता है और उनको मार देता है। तो इसका ये मतलब है कि ये स्टेटमेंट भी सही है। इट इज यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट। नेक्स्ट दिया, इट इज यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर भी हम इम्प्योरिटीज वगैरह डीकलराइज करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। तो तीनों यूजेस हम पढ़ चुके हैं ब्लीचिंग पाउडर के 10th क्लास के अंदर। यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, दिस इज इनकरेक्ट। नेसेंट ऑक्सीजन सप्लाई करता है, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है ब्लीचिंग पाउडर। इट इज नेवर यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये इनकरेक्ट है। क्वेश्चन में पूछा था कौन सा करेक्ट नहीं है, तो आंसर विल बी ए। इट इज नॉट यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव हाईएस्ट अमाउंट ऑफ H प्लस आयंस। कौन सा मैक्सिमम H प्लस आयंस प्रोड्यूस करता है? फर्स्ट ऑप्शन NaOH सॉल्यूशन। सेकेंड ऑप्शन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? दिस इज नथिंग बट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। थर्ड दिया इसने लेमन जूस एंड फोर्थ इज गैस्ट्रिक जूस। तो ये भी 10th क्लास का क्वेश्चन हो गया। NaOH तो कौन से आयंस प्रोड्यूस करता है? OH माइनस आयंस प्रोड्यूस करता है, तो ये तो प्रोड्यूस ही नहीं करता H प्लस। इसमें भी OH माइनस आयंस प्रेजेंट है, ये भी प्रोड्यूस नहीं करेगा। लेमन जूस प्रोड्यूस करते हैं लेकिन ये क्या है, एक वीक एसिड है, तो इट प्रोड्यूसेस लेस नंबर ऑफ H प्लस आयन, ये ज्यादा H प्लस आयंस प्रोड्यूस नहीं करेगा। गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, HCl। ये कैसा एसिड होता है? इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, सो इट विल प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ H प्लस आयंस। तो आंसर हो जाएगा डी, गैस्ट्रिक जूसेस प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ H प्लस आयंस। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया ब्राइन्स इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ। ब्राइन जो होता है वो किसका एक्वस सॉल्यूशन होता है? ये भी 10th क्लास का क्वेश्चन आ गया। चैप्टर था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। हमने पढ़ा था कास्टिक सोडा, दैट इज NaOH। तो NaOH का प्रिपरेशन कैसे करते हैं? बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। तो यहां पूछा ब्राइन किसका एक्वस सॉल्यूशन होता है? चार ऑप्शंस दिए। इट इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, सेकंड NaOH, third is NaHCO3 and fourth is Na2CO3। तो देखो बच्चों, नमक को जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये जो सॉल्यूशन बनती है दिस इज कॉल्ड ब्राइन सॉल्यूशन। तो जब भी घर पे नमक डिसॉल्व करो पानी के अंदर तो समझ जाओ तुम ब्राइन सॉल्यूशन बना रहे हो। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर NaOH। इनके सॉल्यूशंस को ब्राइन सॉल्यूशन नहीं बोला जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? तो देखो यहां पर वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला पूछा गया है Na2CO3, Na2CO3.10H2O, NaHCO3 और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है NaOH। तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ये। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड सोडा ऐश। इसको भी नोट कर लेना। वॉशिंग सोडा को जब गर्म करते हैं तो इसमें से पानी इवेपोरेट हो जाता है और जो बचता है दैट इज कॉल्ड सोडा ऐश। ठीक है, तो इस तरीके से बनाया जाता है।
NaHCO3 is called baking soda. NaOH is called caustic soda. तो ये नाम है, इनका ध्यान रखना, 10th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है एक्सीडेंटल टच ऑफ नीटल लीव इट क्रिएट्स अ बर्निंग सेंसेशन। एक नेटल प्लांट होता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है ये, इसमें कांटे होते हैं कुछ। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर आप इस नेटल लीव को टच कर देते हो तो आपको एक बर्निंग सेंसेशन होता है। ये बर्निंग सेंसेशन किसकी वजह से होता है? तो बच्चों ये आपको 10th क्लास का क्वेश्चन दिया गया है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर से। ये हमने पढ़ा था कि जो ऑर्गेनिक एसिड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में और इंसेक्ट्स में प्रेजेंट होता है, जो डिफेंस मैकेनिज्म में यूज किया जाता है, दैट इज फॉर्मिक एसिड। तो यहां इस क्वेश्चन में क्या किया गया, इस क्वेश्चन में फॉर्मिक एसिड की जगह उसका IUPAC नेम दे दिया और आपसे पूछ रहा है बताओ कौन सा एसिड है जो कि नेटल प्लांट की लीव्स में प्रेजेंट होता है। सिट्रिक एसिड थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या आंसर आ जाएगा? HCOOH। दिस इज फॉर्मिक एसिड जो प्रेजेंट होता है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में और एनिमल्स में। कितने कार्बन है? एक कार्बन है। एक कार्बन होता है तो वर्ड रूट क्या लगता है? मीथ। तो आंसर हो जाएगा मीथेनोइक एसिड। HCl गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है। सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है, जो नींबू और नींबू की फैमिली वाले फ्रूट्स हैं। सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, इसको मिनरल एसिड बोलते हैं। दिस इज द किंग ऑफ एसिड्स। तो ये हो गया हमारा 2018 का पेपर 1 केमिस्ट्री पोर्शन। ये सभी क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो बच्चों इन क्वेश्चंस को आप रिवाइज कर लेना और नोट कर लेना इनमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट। थैंक यू।